श्याम सुंदर को भोजन की थाली ले करके देवकी आई हैं। क्यों कि देवकी जानती हैं कि मेरे कृष्ण को, मेरे कन्हैया को मक्खन बहुत भाए, बहुत प्रिय लगे। और जो हुई श्याम सुंदर के भोजन की थाली में देवकी मक्खन को लेके आई है और कन्हैया बैठे हैं। जो ही मक्खन की तरफ दृष्टि पड़ी है, श्याम सुंदर विह्वल हो गए और यशोदा मैया की याद में भाव विभोर हो गए। गोपियन की याद आवे लगी है, रोने लगे श्याम सुंदर और रोते रोते भोजन के थाली को त्याग करके जा करके अपने सेज पर लेट करके रोने लगे फूट फूट करके। देव की हक्का बक्का भई, कहा बात है कन्हैया काहे को रो रहे हो, कछु पता ना आए, आज तक मैंने आपको लाड प्यार ना दियो, मुझको पतो ना आए है कैसे ये खुशी होवेगो, कैसे ये मानेगो। उसी समय उद्धव जी का शुभागमन हो रहा है। वृषणीनां प्रवरो मंत्रे कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। परम ज्ञानी बृहस्पति के कृपा पात्र श्री कृष्ण के परम प्रिय वृषणियों के महामंत्री उद्धव जी आए हैं। देवकी ने कहा उद्धव न जाने काहे को कन्हैया रो रहो है, भोजन की थाली मैंने दिखायो भी ना है। कृष्ण के पास उद्धव गए हैं मुस्कुराते हुए, ज्ञानाभिमानी है थोड़ा। प्रभु आप रो रहे हैं, आप ब्रह्म हैं, भगवान हैं, और ब्रह्म भगवान यदि रोएगा तो जगत का क्या होगा। आप तो आनंद के निधान हैं, आप क्यों रो रहे हो। कन्हैया उठ बैठे, उद्धव जी के हाथ को पकड़, उद्धव भैया मैं कहा कहूँ, ब्रज की गोपिकाएं आज भी हमारे लिए तड़प रही, मैया यशोदा मेरे लिए आज भी रुदन कर रही है। तामन मनस का मत प्राणा, वे मुझ में प्राण लगा करके और आज भी मेरी प्रतीक्षा कर रही है, मेरी बाट जो हो रही है। कृष्ण कहो है मैं आऊंगो, या प्रतीक्षा में गोपिकाएं रो रही है। प्रभु गोपिकाएं रोए तो ठीक है, ग्वाल बाल रोए तो ठीक है, लेकिन आप तो ब्रह्म हैं, आप तो भगवान हैं, आप क्यों रो रहे हो। आप अपने स्वरूप को पहचानो। उद्धव कहते तुम ठीक हो, लेकिन हमारा भी कुछ स्वभाव है, मोकू जो जैसो भजे मैं भी वाको वैसे ही भजूं। वे गोपिकाएं हमको अपना परम प्रिय मानती हैं, वे हमें परम श्रेष्ठ परम दैत मानती हैं। हमारे अलावा तुम्हें लौकिक भौतिक कोई भी वस्तु नहीं प्रिय लगती है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, 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 उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता के सुंदर कलरव, हंस सुता के सुंदर कलरव, अरु वृंदावन छाही, और वृंदावन छाही। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, जय हो उद्धव।
मथुरा कंचन की नगरे, यहाँ मथुरा कंचन की नगरी, यहाँ मथुरा कंचन की नगरी, यहाँ मथुरा कंचन की नगरी। मणि मुक्ता जिमि माहे हो, मणि मुक्ता जिमि माहे, जब ही सुरतिया वतवा सुख को, जब ही सुरतिया वतवा सुख को, जब ही सुरतिया वतवा सुख को, जब ही सुरतिया वतवा सुख को। जिये उमगत सुधि नाहि ऊधो, मोहि ब्रज बिसरत 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 नाहि। हे उधो, मैं कहा कहूँ ब्रज की गोपिकाएं आज भी तामन मनस्का मद प्राणाः मदर्थे त्यक्त दैहिकाः, वे अपने लौकिक भौतिक कार्यों को त्याग करके मेरे लिए विवल होकर रुदन कर रहे। प्रभु, मैं जाकर के उनको ज्ञान दूं आप कहते हैं, लेकिन मेरे अखंड विज्ञान को ज्ञान को वो क्या समझेंगी? उधो, यदि आप वहां जाकर के उनको समझाओगे वो मेरे लिए नहीं तड़पेंगे, नहीं रोएंगी, तो मैं भी पूर्ण स्वस्थ हो जाऊंगा, मैं भी उनके लिए तनिक भी नहीं तड़पूंगा। कहते तो ठीक हो प्रभु, लेकिन मेरे अखंड दिव्य ज्ञान को वे अभागिन अनपढ़ गोपिकाएं कैसे जान पाएंगी? मैं बृहस्पति के द्वारा प्राप्त ज्ञान के द्वारा उनको कैसे बोध दे पाऊंगा? वे गवारीन है, वे कभी पढ़ी लिखी तो है नहीं, तो उनको क्या ज्ञान समझ में आएगा? प्रभु ने कहा, हे भैया उधो, फिर भी तुम जाओ, मैं कहता हूँ जाओ। और उद्धव जी को भगवान ने सुंदर रथ पर बैठा करके अपना पीताम्बर दिया है और धारण करके उद्धव जी महाराज ब्रजमंडल नंदगांव को गए हैं, जो ही ग्वाल बाल गोचारण कर रहे हैं। कन्हैया की याद में सब विह्वल है, खोए खोए अलमन पागल की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं ग्वाल बाल। मधुमंगल श्री दामा ने देखो राजमार्ग से रथ आए रहो, कन्हैया पीताम्बर धारण किए हुए, लगता है कन्हैया ही आ रहा है, क्योंकि उद्धव भी श्याम सलोने थे, श्याम सुंदर तो श्याम सलोने है ही। और कन्हैया ने अपना वस्त्र दे दिया तो दूरी से ग्वाल बालों को धोखा हो गया, लगता है कन्हैया को मथुरा अच्छी ना लगी। और देखो ब्रजमंडल की तरफ चलो आए रहो है, लेकिन दूसरे ही क्षण में बड़े वेग से वह रथ लेकर के उद्धव जी महाराज उन ग्वाल बालों की तरफ देखे भी नहीं कि गोचारण कर रहे हैं ग्वाल बाल, उनकी तरफ देखा भी नहीं और सीधे नंद के महल की तरफ चले जा रहा है उनका रथ। सब मधुमंगल श्री दामा देवप्रस्थ वरुतप दुखी हो गए, नाय ना ये हमारे कन्हैया लाए, यदि कन्हैया हो तो ना तो रथ से कूद पड़तो, मुंह को अंक से लगा तो अवश्य ये उद्धव है। उद्धव ने जाकर के नंदराय जी को प्रणाम किया है, नंदराय जी ने स्वागत सत्कार किया है और पूछा है मथुरा में सब कुशल तो है ना? नंदराय जी महाराज स्वागत सत्कार के लिए थोड़ा व्यवस्था करने लगे। इधर उद्धव जी ने देखा कि कुछ दूरी पर आंगन में यशोदा खड़ी हुई है। उद्धव जी महाराज अंदर यशोदा के पास पहुंचे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना प्रणाम करते हैं। मैं विष्णुओं का महामंत्री मथुरा से उद्धव आया हूं। यशोदा को कुछ समझ में ना आया कि कुछ ने कुछ कहा, एकटक बावरी की तरह पागल की तरह खड़ी। मैया मैं उद्धव मथुरा से आयो भयो हूं। थोड़ा सा चेत भाई यशोदा। हाँ
कहा भयो उधो तुराते आयो हो तो, लेकिन धीमे से बोलो, चिल्लाओ मत, इतनी तेजी से मत बोलो। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने अपने कन्हैया को सुलाया है और कन्हैया जग जाएगो, असमय में मचल जाएगो तो सोएगो नाए। उद्धव जी ने कहा क्या कन्हैया को तुमने सुलाया है, कृष्ण को सुलाया है? हाँ उद्धव, हमने अभी अभी अपने कन्हैया को सुलायो है। उद्धव जी ने कहा कहाँ कृष्ण को तुमने सुनाया, दिखाओ तो सही। और जो ही यशोदा मैया अंदर कृष्ण के कक्ष में सेज पे ले गई है और जिस तकिया को चद्दर डाल करके पागल की तरह सुला दिया था कृष्ण बाल करके, और जो चद्दर हटाया देखा तो कृष्ण कहा ये तो बावरी यशोदा ने तकिया ले। यशोदा फूट फूट करके रोने लगी, हाय हाय मेरे कन्हैया तो मथुरा चलो गए, मैं को ध्यान ही ना। उधो तू मथुरा ते आयो, कृष्ण कभी वो को याद करे? मैया तुम क्यों व्यर्थ में रोदन कर रही हो? कृष्ण मेरो लाल, मेरो कन्हैया को बहुत माने। देखो माँ, कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन कृष्ण तुम्हारे पुत्र के साथ साथ ब्रह्म है और ब्रह्म का कोई अपना पराया नहीं होता है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दयः आत्मीयो अपरश्चापि न देहो जन्मेव चा। ब्रह्म का ना कोई अपना है, ना पराया है, ना माता है, ना पिता है, ना कोई जन्म है, ना कोई कर्म है। निर्गुण ब्रह्म की व्याख्या करने लगे उद्धव जी महाराज। रोते रोते यशोदा ने कहा उद्धव तू कह तो है ब्रह्म का कोई कर्म नहीं, कोई लीला नहीं, तो कहा तैने पूतना से मेरी रक्षा की नहीं? काली नाग के विषैले जल से क्या तूने बचायो? देवराज इंद्र के कोप से क्या तैने गोवर्धन को धारण कियो? उद्धव जी महाराज निरुत्तर होने लगे और उसके समस्त ज्ञान के पर्दे फटने लगे। कुछ ग्वाल बालों के साथ उद्धव जी आगे निकुंज की तरफ गए हैं और वहाँ गोपिकाओं का यूथ है, समूह है। वहाँ जा कर के उद्धव ने गोपिकाओं को भी समझाना प्रारंभ किया। गोपिकाएं विह्वल हो गई। गर्ग संहिता में प्रसंग और बड़ा सुंदर आता है। भगवान ने उद्धव को जाते हुए कुछ पत्र लिख करके दिए हैं। गच्छ शीघ्रम व्रजमहे सखे सुंदरम। उद्धव जी को जब व्रजमंडल में भेजा तो कहा था एक पत्रम तु नंदम तु वैधीयता। उद्धव ये एक पत्र ले जाओ मेरे बाबा नंद राय जी को दियो। द्वितीयम यशोदा करे वही तो। द्वितीय पत्र मेरे मैया यशोदा को दियो। ये तीसरा पत्र मेरी परम प्रेयसी राधा रानी को दियो। अन्य पत्र ये गोपिकाओं को देना। एक पत्र ले जाओ मेरे सखाओ बाल वालों को देना। उद्धव जी ने उन पत्रों को निकाल करके गोपिकाओं को दिया। गोपिकाओं ने जो ही सुना श्याम सुंदर स्वयं नहीं आए हैं प्रीतम और संदेश वाहक भेजे हैं, वो भी पत्र लेकर के आए हैं। जो भी गोपिकन ने सुनो पत्र भेजे हैं श्याम सुंदर ने, भागते हुए उद्धव जी के पास आई हैं और हाथ जोड़ करके कहने लगी हे उद्धव बताओ तो सही प्रीतम ने मुझको कुछ लिखा, क्या मुझ मेरी याद आई है उनको? मोको लिखो है कहा, मोको लिखो है कहा, मोको लिखो है कहा, मोको लिखो है कहा। रोते रोते गोपिकाएं उद्धव जी से पूछने लगी और जो ही पत्रों को लेकर के गोपिकाओं ने खोला, पत्र में एक भी अक्षर स्पष्ट दिखाई ना दे रहा है। क्यों? क्योंकि लिखते समय श्याम सुंदर के आंखों से अश्रुपात हुए रहे। श्याम सुंदर भी रोते रोते लिखे, इसलिए समस्त पत्र धब्बाए गए। गोपिकाएं हृदय में लगा करके रोने लगी, मेरे प्रीतम मेरे लिए भी तड़पते। उद्धव ने ज्ञान देना प्रारंभ किया। हे गोपिकाओं, वे श्री कृष्ण मात्र तुम्हारे प्रीतम ही नहीं है, वे अखिल ब्रह्मांड के ब्रह्माधिपति हैं। ब्रह्म है, साक्षात नारायण है, वे सर्वत्र विद्यमान हैं, उनका कहीं भी अभाव नहीं है।
उद्धव अपने ज्ञान की पोथी को सुनाने लगे। गोपिकाओं ने विवल होकर के कहा, हे उद्धव, तुम अपने ज्ञान की पोथी मुझे मत सुनाओ। एक ही मन है, उसको भी श्याम सुंदर लेकर के मथुरा चले गए हैं। दूसरों मन है ना है, हम कहाँ थे तुम्हारे ज्ञान को धारण करें, सुने। क्योंकि हे उद्धव, हम सब प्रेम की दीवानी हैं और मेरा श्याम सुंदर मेरा प्रीतम प्रेम दीवाना है। अतः हे उद्धव, तुमको अपनो ज्ञान की पोथी मत सुनाओ। उद्धव, हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। उद्धव, हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। उद्धव, हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। मन जीवन श्याम का, श्याम हमारो प्राण। तन जीवन श्याम का, श्याम हमारो प्राण। रोम रोम में रम रहा, वो निर्मोही श्याम। रोम रोम में रम रहा, वो मेरा घन श्याम। क्रोधो इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। जगो प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। डोर में बंध रहा जीवन का संयोग। ओ प्रेम डोर में बंध रहा जीवन का संयोग।
चरणन की पूजा करो, यही हमारा योग। चरणन की पूजा करो, यही हमारा योग। कानों में रहे गूंजता वंशे का तराना, कानों में रहे गूंजता वंशे का तराना। अयोध्या हमें ज्ञान की पोते न सुनाना, हमें ज्ञान की पोते न सुनाना। क्यों? प्रेम दीवानी है वो, प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी है वो प्रेम दीवाना। करके राधा रानी के चरणारविंद में मंडराने लगा है। राधा रानी ने भ्रमर को उद्देश्य करके उद्धव जी को कुछ उलाहना दी हैं। मधुप की तव बंधो मां स्पृशांघ्रिम सपत्न्याः, कच विलुलितमाला कुंकुमसमश्रुभिर्नः, वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं, यदु सदसि विडम्यं यस्य दूतस्त्वमीद्रे। कृष्ण आज को कपटी नाय है। काले व्यक्ति जितने होते हैं वे बड़े काले हैं, अंदर से भी होवे। कृष्ण ऊपर से भी कालो और अंदर से भी कालो है। बेचारी सुप्रखा ने क्या बिगाड़ा था? रामावतार में उसके नाक को काट लिया, वामना अवतार लेकर के दानव राज बलि का बंधन कर दिया, सब राजपाट छीन लिया, वानर राज बाली का वध कर दिया। बहेलिए की तरह कृष्णाज के कपटी नाए हैं। ऐसे बड़ा सुंदर संवाद हुआ है। इसके अनंतर उद्धव जी के समस्त ज्ञानाभिमान वहीं पर गलित हो गयो। वह स्थान को नाम पड़ो है ज्ञान गूदड़ी, जहाँ पर गोपी उद्धव संवाद हुआ वृंदावन में। वह स्थान को आज ज्ञान गूदड़ी के नाम से जानो जाए। फिर क्या था? उद्धव जी सरेंडर हो गए, आज की भाषा में कहते राधे राधे। और राधा रानी गोपिकाओं के चरण रज को उठा करके अपने माथे पर धारण करते हैं। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीष्ण सह, यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। धन्य है गोपिकाओं की ये प्रेम गाथा जो पूरे संसार को, त्रिलोकी को पवित्र करती है। देखो, ज्ञान की भूमि काशी है, कर्मकांड की भूमि हमारा तीर्थराज प्रयाग है, वैराग्य की भूमि अयोध्या और चित्रकूट है, और प्रेम की भूमि कहाँ है? प्रेम की भूमि कहाँ है? वृंदावन धाम है। देश देशांतर से अनेकों लोग आए यहाँ, जिनके हृदय में उठती प्रेम की दिव्य ज्वाला है। गोपी गुरु गौरव से राज रही कुंजन में, पाकर प्रवेश होता चित्त मत वाला है। कैसा प्रेम तत्व है उसका आप लोग उदाहरण समझें। ऐसा ये तत्व है प्रेम कि प्रेम की परीक्षा होती
प्रेम की परीक्षा होती प्रेम का है प्रश्न पत्र, प्रेम का प्रमाण पत्र मिलता निराला है। उद्धव जैसे शिष्य यहाँ आए पाठ पढ़ने को, क्यों? क्योंकि वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है, वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला, वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला, वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है, वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला। जय हो। इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर गोपी उद्धव संवाद हुआ है। ज़्यादा उसमें गड़ जाएंगे ना, ये तो भागवत जी की गाथा तो अथाह सागर है, इसका कोई पार नहीं है। अगर उसी में डूबे रह गए तो हमारे शास्त्री जी हमारे पेच कर रहे हैं बगल से, महाराज जी नक्शो घड़ी की तरफ ध्यान रखियो। सही बात है, मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सच बात तो ये है कि जब विशुद्ध भगवान की कथा का रसास्वादन मिलने लगता है तो मन अपने वश में नहीं रह जाता है, देह के हाथ में विस्मृति हो जाती है और फिर समय उमय का कोई भान ना रहे। अब आपकी छुट्टी का समय तो हो गया भैया, 5 बज गया है।